हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्नर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन ट्रिक्स जो हमें सिखाएगी कि हमें स्क्वायर, क्यूब या स्क्वायर रूट या क्यूब रूट किसी भी बड़े से बड़े नंबर का कैसे निकालना है विद इन सम सेकेंड्स। मज़ा आ रहा होगा सुनने में ही, तो सोचो कैलकुलेशन करने में कितना मज़ा आएगा कि कुछ सेकेंड्स में ही हम लोगों को ट्रिक सीखने को मिल रही है। एंड दैट टू आंसर हमेशा एग्जैक्ट आएगा। मतलब ये नहीं कि इस बार ठीक हुआ इसके लिए ये होगा, कुछ एक कंडीशन है, नहीं, सबके लिए ये एक यूनिक ट्रिक है और सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है इस क्लास में पर्टिकुलरली, बिकॉज हम 4 पॉइंट्स कवर करेंगे। स्क्वायर कैसे निकालना है, क्यूब कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है एंड क्यूब रूट कैसे निकालना है, ये सब हम इस एक ही क्लास में सीखने वाले हैं। और क्लास बहुत ज़्यादा घंटों की नहीं होने वाली है। सो आई एम गोइंग टू टेक एग्जाम्पल्स एंड आई एम गोइंग टू टीच यू गाइस कि कैसे कैसे हम लोग बहुत सिंप्लीफाई चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट विद अ ट्रिक। एंड हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ट्रिक कहाँ कहाँ यूजफुल है? ये ट्रिक आपकी हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूजफुल है। मतलब कोई भी एग्जाम आप सेट दे रहे हैं, आप बैंकिंग के हैं, आप एसएससी के हैं, आप आईएएस के हैं, और अगर आप नेट दे रहे हैं, कोई भी आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं, सबके लिए इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल। तो इंजीनियर्स के हो गए, कॉमर्स के हो गए, आर्ट्स, सब देखो इस वीडियो को, बिकॉज ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है सबके लिए। ठीक है, शुरू करते हैं अब, टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर मैं बोलूँ, पहले हम स्क्वायर से शुरू करेंगे। स्क्वायर कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का? ठीक है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, लेट्स स्टार्ट। अगर मैं बोलूँ कि मुझे निकालना है 64 का स्क्वायर, कैसे निकालेंगे? खुद सोचो, तुम तो शुरू हो जाओगे 64 नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं 6 का स्क्वायर करूंगी। क्या होता है 6 का स्क्वायर? 36। फिर मैं 4 का स्क्वायर करूंगी। क्या होता है 4 का स्क्वायर? 16। उसके बाद मैं 6 इंटू 4 इंटू 2 करूंगी। ठीक है, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 2 48। अब एक छोड़कर, यहाँ से एक छोड़कर हमें यहाँ लिखना है और इन सबको हमें ऐड कर देना है। बस ये करना था हमें इसके अंदर। ठीक है, नाउ ऐड ऑल ऑफ देम। क्या आंसर मिलेगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 4। अगर आप 64 का स्क्वायर निकाल के देखना कैलकुलेटर पर, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, तो बस यही था फॉर द स्क्वायर। मतलब यही करना है हमें। पहले हमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर इस लास्ट टर्म का भी स्क्वायर, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। बस इतना करके हमें ऐड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला। आई थिंक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक है। सो लेट्स ट्राई अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब लेते हैं जैसे 86 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करना है? पहले 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 6 का स्क्वायर 36। अब पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 8 इंटू 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 96। यहाँ प्लस का साइन लगाया और बस प्लस कर दो इसको। क्या आंसर आ जाएगा? यह आंसर आ गया। बताओ कितना सिंपल था। इसमें हार्डली 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स आर मोर देन इनफ इन दिस। इससे टाइम लगता है इन क्वेश्चनों के अंदर। 3 सेकेंड्स बहुत होते हैं बच्चे। बहुत सिंपल है और बहुत मज़ेदार है। अच्छा, वैसे हिंट दे देती हूँ, ये फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूले से आया है। हिंट दे देती हूँ कि ये आप लोगों ने पढ़ा ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पहले स्क्वायर हो रहा है, फिर स्क्वायर हो रहा है, फिर 2ab। इसके कुछ हिंट से बना है ये वाला फॉर्मूला। तो बस बहुत छोटी ट्रिक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को कुछ क्लू और मिल जाए और इजी हो जाए सॉल्व करना। अब एक थोड़ा 97 का स्क्वायर सॉल्व करो। जल्दी से खुद नोटबुक और पेन उठाओ और सॉल्व करना शुरू। जल्दी सॉल्व करो। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, पॉज करके सॉल्व कर देना। ठीक है, 81 और 49, हाँ, और इसके बाद 126, यहाँ पे एक ऐड, आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया। बताओ क्या ये मुश्किल था? बहुत ईजी। 3 सेकंड भी नहीं लगे मेरे अकॉर्डिंग तो इसे करने में। अब कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, जल्दी से वो लिख लो। $87 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर, और यहाँ पे ले लो 119 का स्क्वायर। इन चारों को जल्दी सॉल्व कर दो, उसके बाद मैं करूँगी। पहले मैं कर देती हूँ और फिर देख लेना समझ आया या नहीं आया। 6449 यही आना था। 112 ऐड कर देते हैं इन दोनों को। यह आंसर आ गया।
क्या ये मुश्किल था? अब देखो मैंने तो बहुत स्पीड में किया, 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2 112 आंसर आ गया मेरे पास ऐड करके इनको। अब 72 यहाँ कर रही हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है, ठीक है। वही करना है, 7 का स्क्वायर 49 और ये 04 और यहाँ से फिर मैंने इनको ऐड किया तो मेरे पास 28 कितना आ जाएगा, ये आंसर आ गया मेरे पास फाइनल। अब ये 61 का स्क्वायर भी करके देख लेते हैं, 36 यहाँ पे 01 बिकॉज एक ही था ना तो 0 आ जाता है इसलिए पहले, ठीक है। 6 और कितना आ जाएगा आंसर, ये आंसर आ गया। ये भी कर लो, ये भी बहुत मुश्किल नहीं होता, 3 का भी बहुत सिंपल सेम चलता है। मैंने पहले इसका पेयर किया और इसका एक अलग से किया, ठीक है। 121 और ये तुम्हारा 81 और फिर बस इसको इससे 99 इंटू 2 198। क्या देखो, आप पेपर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जब तैयारी करो ना बच्चे, तो प्लीज़ थोड़ी बहुत स्पीड तेज रखो बस कैलकुलेशन की। ये हो गया इसका स्क्वायर भी। तो क्या कोई डाउट था इसमें? सिंपल नहीं था, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत सिंपल था एंड समझ भी आया होगा कि कैसे कैसे निकाला है। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं क्यूब के लिए। देखो क्यूब वाला थोड़ा सा मुश्किल है, आई कैन से दैट, थोड़ा लेंदी जाता है एंड लेकिन टू बी रियली फ्रैंक क्यूब वाला पेपर्स में बहुत ही रेयर आता है। क्यूब वाला मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, लेकिन स्क्वायर के तो बहुत सारे आते हैं, तुम लोगों को सबको पता है बात। स्क्वायर के तो बहुत ही सारे आते हैं, स्पेशली बैंक में तो भर भर के आते हैं क्वेश्चंस। क्यूब का यार हार्डली ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, हार्डली, वो भी मेंस लेवल पे देखने को मिल जाए तो मिल जाए, उसके अलावा तो क्यूब नहीं आता, ठीक है। चलो करते हैं पहले शुरू। 27 का क्यूब निकालना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 का जो क्यूब है उसको यहाँ लिख लो, जो 7 का क्यूब है उसे यहाँ लिख लो, थोड़ा गैप दे देना बीच में प्लीज। 49 सॉरी 343, ठीक है। तो ये 2 का क्यूब हो गया, ये 7 का क्यूब हो गया। अब क्या करना है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर इंटू 7 मतलब जो भी सेकंड नंबर है इंटू दैट, फिर सेकंड नंबर का स्क्वायर इंटू 2 मतलब जो फर्स्ट नंबर था। एक गेम जैसा है ये कि पहले क्यूब और क्यूब दोनों टर्म्स का, फिर स्क्वायर एक टर्म का, नेक्स्ट टर्म एज इट इज, फिर नेक्स्ट टर्म का स्क्वायर फर्स्ट टर्म एज इट इज। बस अब लिख दो जो भी तुम्हारे पास आंसर आएगा। यहाँ कितना आएगा, 28 मैंने ठीक लिखा था, सॉरी यार, और यहाँ 98 और बस। अब क्या करना है, अब इसको डबल कर देना, ठीक है। यहाँ लिख रही हूँ रफ वर्क में, इसको डबल और इसको भी डबल कर देना है। तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, 56 और 196। अब इनको ऐड कर दो, 343 ऐड किया कितना आ जाएगा, 294 84 और ये 8, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो लास्ट टर्म है ना उसको उठा के यहाँ अलग से लिख लो, ये 3 आ गया, ठीक है। लास्ट टर्म अलग से लिख ली मैंने। अब और सॉल्व करते हैं, जो ये 34 है इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पर और ऐड कर दो, ठीक है। ऐसे ऐड करना है यहाँ पे 34 को शिफ्ट करके, कितना आ जाएगा 328। अब 8 जो है यहाँ लिख दो, ये 8 लिख दिया। अब ये 32 है, इसको दोबारा शिफ्ट कर दो, यहाँ पर शिफ्ट कर दो, कितना आ जाएगा 116। इस 6 को यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दिया। 11 को दोबारा शिफ्ट कर दो, कितना आ जाएगा 19। अब इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दो, ये फाइनल आंसर हो जाता है बस। सॉरी, ये फाइनल आंसर हो गया बस, यही था इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत सिंपल होगा बस ये देखो, ये आई नो कि हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, थोड़े से डाउट भी ज़्यादा आ सकते हैं बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, लेकिन एक बार दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। एंड टू बी रियली फ्रैंक, इस क्वेश्चन में आई कैन से कि हाँ जिसके थोड़ी कैलकुलेशन वीक है उसको 5 मिनट लग सकते हैं, बट नॉट मोर देन 6 मिनट से ज़्यादा नहीं लग सकते इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। पहले फर्स्ट टर्म का क्यूब, फिर सेकेंड टर्म का क्यूब, फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एंड सेकेंड नंबर एज इट इज मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड नंबर का स्क्वायर एंड फर्स्ट नंबर एज इट इज मल्टीप्लाई, फिर जो ये टर्म्स लिखी है इसका डबल, फिर इन सबको ऐड करना है हमें, ऐड किया, फिर इस लास्ट टर्म को लिखा एंड रिमेनिंग टर्म को शिफ्ट किया, ऐड किया, फिर लास्ट टर्म को लिखा, शिफ्ट किया, ऐड किया, फिर लास्ट टर्म को लिखा, शिफ्ट किया, ऐड किया, और फिर जो फाइनल आंसर लिख दिया आंसर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज 33 का स्क्वायर। बिकॉज देखो इसमें ना 36 का क्यूब, सॉरी, इसमें हमें 98 का क्यूब ये सब नहीं निकालने की जरूरत, बिकॉज आता ही नहीं है। जब इतना आ ही नहीं रहा तो वाई टू प्रैक्टिस दैट ना। प्रैक्टिस वो करो जो पेपर में आता है, ताकि स्पीड उसमें बने जो पेपर में आ रहा है। हमें पेपर निकालना है, हमें मास्टरी नहीं करनी है, ठीक है। अब शुरू करते हैं।
27 यहाँ पे आ गया, वही क्यूब कर रहे हैं दोबारा 27, 3 का स्क्वायर और 3 इंटू मल्टीप्लाई कर दो, वही 3 का स्क्वायर और 3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 27 और 27। अब इसको डबल कर दो 54 और 54, ऐड कर दो अब इन सबको 27, 81, 81 करेक्ट 27। अब पहले इस 7 को नीचे लिख दो 7, अब क्या आएगा 2 तो यहाँ पे प्लस में चला गया 83, अब यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब ये 8 जो है वो शिफ्ट होगा दोबारा से, इस 8 को शिफ्ट कर दो 89, 9 यहाँ लिख दिया, 8 को दोबारा शिफ्ट कर दो, ठीक है भाई 8 शिफ्ट कर दिया, कितना आ जाएगा 35। तो ये आंसर हो गया 35937। बहुत सिंपल था। अब तो आई थिंक कि समझ आ गया हो कैसे होगा। कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ फॉर प्रैक्टिस, खुद कर लेना। 243 का क्यूब एंड एक और कर लेना आप लोग 19 का क्यूब। ये 2 और कर लेना, प्रैक्टिस बहुत है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा और, अब हम चलेंगे थोड़ा सा और अपनी स्पीड के साथ और देखते हैं अब क्या पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम स्क्वायर रूट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में बहुत अच्छे से इस टॉपिक को घसीटा जाता है, बहुत ही अच्छे से। बैंक एसएससी तो इसको मतलब देता ही देता है, प्री में भी देगा, मेंस में भी देगा, सब में देगा। अब मेन है कि हमें पढ़ना कितना है। सबसे पहले बेटा 1 to 30 हमें इन सब के स्क्वायर रूट लर्न होने चाहिए बाय हार्ट। मतलब ये नहीं कि हम लोग इसको रिकॉल कर रहे हैं कि 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, नहीं, डायरेक्ट आना चाहिए 27 का स्क्वायर 729, ऐसे डायरेक्ट एकदम मुंह से, ठीक है। तो इसमें तो नहीं रुकना चाहिए बिल्कुल भी। मेरी पूरी स्क्वायर लिस्ट, ये थी मेरी पूरी स्क्वायर लिस्ट कि हमें कैसे स्क्वायर्स होने चाहिए और हमें ये सारे लर्न होने चाहिए, ठीक है। बाय हार्ट इनको यहाँ से उठा के लर्न कर लो, इन सबको लिख लो अगर लर्न नहीं है तो, ठीक है। बट आई थिंक कि कोई भी 11-12 का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ इसको लर्न कर लो भाई, बहुत यूज़ आता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा आगे जाके, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब आने वाला है। और इससे ना बच्चे बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन जो है बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो मेन आई विल से कि और कुछ नहीं तो 20 तक तो पहले लर्न कर ही लो, उसके बाद 30 की भी लर्न कर लेना, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अगर यहाँ तो एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है कि यहाँ का जो डिफरेंस है ना सबका, सॉरी, यहाँ पे जो डिफरेंस है ना सबका 100 का चल रहा है, ठीक है। ये 200 का, ये 300 का, ऐसे सारे डिफरेंसेस चल रहे हैं, खुद देख लो। यहाँ पे 400 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो ये तो ना भाई बहुत ही सिंपल है और इशू नहीं आएगा इन सबको लर्न करने में, बहुत सिंपल चीज़ है ये, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, कैसे सॉल्व करना है। अगर मैं तुम्हें क्यूब किसी का भी स्क्वायर रूट दे दूं किसी भी नंबर का, लेट्स टेक एन एग्जांपल 5476, ठीक है। मैंने रैंडमली कोई भी नंबर लिख दिया कि इसका भी स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए। तो पहले ट्रिक देख लेते हैं क्या है मेरे पास। पहले इस लास्ट नंबर को ऑब्जर्व करो और ऑब्जर्व करो कि 1 to 10, हमें सिर्फ ये 1 to 10 तक टेबल देखनी होती है इस वाले में, कि 1 to 10 मेरे पास ये 6 कितने में आ रहा है, तो ये 4 में भी आ रहा है और ये 8 में भी आ रहा है, ठीक है। 4 में भी आ रहा है और ये 8 में भी आ रहा है, ठीक है भैया। तो ये तो हो गया, ये हमारा होगा लास्ट नंबर के लिए। फिर देखो ये 54 ये किसके नियर बाय है, किसके स्क्वायर के नियर बाय है 54। अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो 49 इज लेस देन 54 इज लेस देन 64, ये मेरे पास एक सीक्वेंस बन जाएगी। अब देखो कि ये जो नंबर है, इस नंबर में सबसे पहले हमें क्या पेयर आउट करना पड़ेगा इसके साथ का, ठीक है। तो पहले मैं ऑब्जर्व करती हूँ ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 7 हमें लिखना है, बिकॉज जब भी हम देखेंगे हम हमेशा छोटा टर्म लेंगे, ठीक है ना, कि 7 छोटा आएगा बड़ा आएगा। लेकिन अभी मेरे पास 2 पेयर्स है करने के लिए, तो पहले हमेशा छोटे नंबर का स्क्वायर इसका यूनिट वो बन जाएगा 10th डिजिट, सबसे पहले 10th डिजिट बन जाएगा ये पहले वाला, ठीक है। अब ऑब्जर्व करते हैं आगे की चीज कि इसके नियर बाय कौन सा है, 49 नियर बाय 54 के या 64 नियर बाय है 54 के। ऑब्वियसली 49 नियर बाय है 54 के, हमें साफ दिख रहा है कि हाँ 49 जो है हमारा नियर बाय है। तो मतलब छोटी जो टर्म है वो नियर बाय है, तो स्क्वायर भी क्या होगा 74 ही होगा। यही मेरा क्या होगा स्क्वायर टर्म होगी, यही मेरा आंसर होना था इसका,
ठीक है, यही मेरा एक आंसर होना है। अब तो प्रॉब्लम नहीं है, यही मेरा आंसर होना था इसका। अब चलते हैं आगे। आई होप समझ आ गया हो। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे मैंने किया कि अच्छा पहले देखते थे कि 4 और 8 कैसे आया था मेरा। देखो 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, मतलब 1 के स्क्वायर में 1 आ रहा है एंड में, 9 के स्क्वायर पे भी 1 आ रहा है एंड में। ये लर्न करना है तुम्हें, ऐसे ऐसे ही लर्न करना है, आखिरी डिजिट देखकर। 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा है, 8 के स्क्वायर में भी 4 आ रहा है एंड में। ठीक है, 3 के स्क्वायर में 9 आ रहा है, ऐसे ही 7 के स्क्वायर में भी 9 आ रहा है एंड में। 4 के स्क्वायर में 6 आ रहा है, ऐसे ही 6 के स्क्वायर में 6 आ रहा है। 5 के स्क्वायर में तो 5 ही तो बहुत ईजी है। ठीक है, मेन तुम्हें किसका लर्न करना होता है कि 2 का 4 आ रहा है, 3 का 9 आ रहा है, 4 का 6 आ रहा है, 5 का चल जाता है, 6 का चल जाता है, 7 का 9 आ रहा है। तो इसको यहां ना लिखते, इसको यहां लिख लो कि 7 का 9 आ रहा है। ठीक है भाई, उसके बाद 7 का 9 हो गया, 8 का 4 हो गया, 8 का हमारा 4 हो गया यहां से, और 9 का मेरा 1 हो गया, 9 कॉमा 1 1। इसको ऐसे लर्न कर लो, बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये होगी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन। अब अगर मैं आगे ऑब्जर्व करूं, एक एग्जांपल और ले लेती हूं मैं। 7 9 2 1। अब देखो 1 किस पे आएगा, 9 और 1 पे आएगा, लिख लो यहाँ पे 9 और 1। ठीक है भैया, अब आगे ऑब्जर्व करते हैं 79 किसके नियर बाय है। 79 हम सबको पता है कि 64, 79 और 81 इनके नियर बाय है। हमें साफ दिख रहा है कि 81 के नियर बाय है, लेकिन पहले अगर मैं यहाँ से उठाऊं तो मेरा 79 था इन दोनों के बीच में, तो पहले तो छोटी वाली वैल्यू चूज कर ही लो कि 80 आएगा यहाँ पर। तो अब ये देखो क्या ये बड़े वाले के इक्वल है या छोटे वाले के, ऑब्वियसली ये बड़े वाले के ज्यादा नियर बाय है, तो 89 विल बी आवर आंसर। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल हो गया अब ये क्वेश्चन करना। अब तो चुटकियों खेल लग रहा होगा कि हाँ दीदी हम तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए 2 मिनट में निपटा देंगे उस क्वेश्चन को। अब कुछ करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। 4 4 8 9 और 8 6 4 9। जल्दी से 2 मिनट का पॉज ले लो, जल्दी से सॉल्व कर दो इनको चुटकियों में, टाइम नहीं लगना चाहिए अब सॉल्व करने में। मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो 9 है, 9 कब आता है? 9 तुम्हारा आता है भैया 3 पे और 7 पे। ठीक है, तो ये दोनों टर्म गई मेरे पास। अब 44 बचा है। 44 किसके बीच में आता है वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पहले तो 36, 44 और 49, तो पहले तो 60 और 60 लिखना पड़ेगा मुझको, बिकॉज मुझे पता है मुझे अगर मेरा 36 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर मेरा 49 है, तो पहले छोटी वाली वैल्यू पे मूव करते हैं। 6 और 6 आ गया। फिर किसके नियर बाय है? इसके नियर बाय है, इसके नियर बाय है, ऑब्वियसली इसके नियर बाय है, कोई डाउट ही नहीं है। तो ये मेरा आंसर है, तो ये मेरा बस आंसर हो गया। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो गया? 67। आई होप समझ आ गया होगा। ऐसे अब इसके लिए भी प्रोसीड करते हैं। 9 है आखिरी में, तो क्या होगा 3 और सॉरी हाँ 9 है आखिरी में, तो क्या होगा 3 और 7 वही सेम। अब दोबारा देखो 86 है यहाँ पर, इस पूरे को कट कर दो। 86 है, 86 किसके बीच बीच में आता है? मुझे पता है भैया 81 86 और 100। पहले छोटे वाले टर्म पे मूव कर जाओ, पहले तो तुम्हारे पास 9 ही आने वाला है, और फिर इसके नियर बाय भी है, तो 93 इसका आंसर है। समझ आ गया कि क्या आंसर है? ये इसका आंसर है भैया। बहुत सिंपल हो गया सॉल्व करना, बहुत ही इजी थी ये ट्रिक, है ना। अब आगे चलते हैं कि आगे कैसे सॉल्व करना है। अब करते हैं हम क्यूब रूट। और सच बताऊं बच्चों, क्यूब रूट जो है ना वो बच्चों का खेल है। क्यूब रूट इज समथिंग कि यू विल लव टू सॉल्व इट, क्योंकि मोस्टली पेपर्स में क्यूब रूट आता है। क्यों? क्योंकि बच्चों लेते हैं कि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, क्यूब आ गया कहीं पर, क्यूब रूट कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। और सच बताऊं क्यूब रूट सबसे ज्यादा इजी है, सबसे ज्यादा इसको सिंप्लीफाई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। क्यूब रूट लर्न करना है इन सब का, दैट इज हमें क्यूब रूट आना चाहिए 1 to 10 तो आने ही आना चाहिए। अगर 1 to 15 आता है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ये सब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसे हमने स्क्वायर में
इनका यूज़ किया था, जैसे हमने स्क्वायर में इन सब का यूज़ किया था 1 to 10 तक का, ऐसे ही हमें क्यूब रूट में भी प्रॉपर यूज़ है इनका, ठीक है ना। क्यूब रूट में भी हमें इन सब वैल्यूज़ को यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है वो हम सीखेंगे पूरी क्लास में, एंड आई होप कि मज़ा तो आ ही रहा होगा सीखने में। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना कि मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, बिकॉज आई विल कंटिन्यू टू टीच लाइक दिस। बट अगर टेक्निक में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बता देना, आई विल चेंज सम टेक्निक, आई विल ऐड सम मोर इफेक्ट्स, आई विल ऐड सम मोर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो आप लोगों की मर्जी से ही मैं पढ़ाऊंगी कि कैसे पढ़ाना है, तो ताकि मुझे भी हेल्प मिल जाए, ठीक है। अब देखो यार, अब ना इसके लिए एक और ट्रिक है मेरे पास कि मुझे दिख रहा है जो 1 का क्यूब है, मैं यहाँ पे क्यूब नहीं लिख रही, समझ जाना, 1 का क्यूब जो है 1 से एंड हो रहा है, ठीक है भैया। 2 का क्यूब 8 है। 3 के क्यूब में जो एंड, मैं सिर्फ एंड वाला पिक करूंगी बच्चे यहाँ पे, ये सिर्फ एंड वाला, रेड पेन ले लेता है इसके लिए। 3 का जो क्यूब है वो 7 है, ठीक है, मतलब 3 के क्यूब में आखिरी में 7 आ रहा है, आखिरी में 4 आ रहा है, ठीक है। 5 में आखिरी में 5 आ रहा है, 6 में आखिरी में 6 आ रहा है, 7 में आखिरी में 3 आ रहा है, 8 में आखिरी में 2 आ रहा है, 9 में 9 आ रहा है, और 10 का तो सबको ही पता है कि 0 ही आएगा। तो मतलब हमें अगर लर्न करने की बात है, यहाँ पे देखो कोई भी सेम नहीं है, सब एक इंडिविजुअल नंबर है, कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो मतलब स्क्वायर वाला डबल डबल हिसाब तो नहीं चलना, बहुत सिंपल हिसाब है। हमें सबसे पहले तो ये तो लर्न करना ही नहीं, हमें ये हमारा कट हो गया, बिकॉज सेम है, 1 और 1 लर्न ही रहेगा। 2 का 8 लर्न करना है, 3 का 7 लर्न करना है, 4 का 4 भी लर्न नहीं करना, 5 का 5 भी लर्न नहीं करना, 6 का 6 भी लर्न नहीं करना, 7 का 3 लर्न करना है, 8 का 2 लर्न करना है, 9 का 9 भी लर्न नहीं करना, 10 का 10 भी लर्न नहीं करना। मतलब मेरे पास कौन कौन से लर्न करने के लिए, ये दोनों और ये दोनों। अगर मैं ऑब्जर्व करूँ ना बच्चे, ये इसका जैसे 2 का 8 है तो 8 का ही 2 है, रेसिप्रोकल चल रहा है, यहाँ पर इंटरचेंज चल रहा है एक दूसरे का। तो लर्न करना बहुत आसान है, किसके एंड में, मतलब किसका क्यूब का एंड वो होगा, ठीक है, समझ गए ना, किसका क्यूब का एंड वो होगा, वो लर्न करना बहुत आसान है। तो चलो आगे प्रोसीड करते हैं। अब आगे हमें कैसे चलना पड़ेगा वो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन पिक कर लेती हूँ, सबसे पहले एक लंबा सा अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, 592704। अब कह दो यार दीदी ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है भाई, और कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जरा पिक करो यहाँ से 4 को, कि आखिरी में 4 आ रहा है, मतलब मेरे भी क्यूब, मुझे क्यूब निकालना है, यहाँ पे 3 है, तो आखिरी में मेरा भी 4 आना चाहिए। यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि 4 और 4, ठीक है ना, तो आखिरी मेरे पास भी 4 आना चाहिए, ठीक है भैया, क्यूब रूट है। तो इन तीनों टर्म को कैंसिल कर दो, अब ये तीनों टर्म कोई काम नहीं है हमारे पास, कैंसिल। अब मेरे पास बच रहा है ये 592। अब मेरे को इसको देखना है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करूं। अब ये बताओ कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है। पहले देख लो 592 किसके क्यूब के पास है, 8 का जो क्यूब होता है 512 होता है, तो बस 8 इसका है, मतलब उससे एक छोटा जो भी नंबर है उससे एक छोटा ले लेना, बस उससे बस तुम्हें एक छोटा लेना, तुम्हें और कुछ नहीं करना। बहुत सिंपल था मेरे अकॉर्डिंग, तो बस ये लिख देना कि 512 जो है वो लेस है 592, बस ये एक रीजन लिखा और क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है मेरे पास और ये क्यूब है, ये 3 का पेयर बना लो, इसका भी 3 का पेयर बन गया। यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 है आखिरी में। बताओ, अब तुम बताओ क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, क्या होना चाहिए दीदी, 6 ही होना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इसमें तो। और यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 438। अब यहाँ कंपेयर कर लो, 438 438 7। समझ गए भैया, अब तो मजा आ रहा होगा कि हाँ कुछ करने को मिल रहा है हमें भी, ठीक है। तो ऐसे 7 आ गया, कैसे 7 आ गया, मुझे यहाँ दिख रहा है 343 जो है मेरा लेस है 438 के, बस ये ट्रिक लगाई है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 884736, वही 3 का पेयर बना लो जल्दी जल्दी से। ये 3 किया, यहाँ पे 6 आ गया आखिरी में, और ये 884 है, 884 किससे छोटा होता है, 729 छोटा होता है, तो 999, बस। क्या ये मुश्किल लग रहा है, बिल्कुल भी, खुद सोचो यार एक बार, क्या ये मुश्किल है बच्चे, सच बताऊं ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा। क्यूब रूट निकालना बिल्कुल बच्चों का खेल है एक्चुअल में। अब चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3804 एंड 357। जल्दी से क्यूब रूट निकाल देते हैं, इसका भी 7 आ गया आखिरी में।
अब 7 किस में आता है आखिरी में? 3 में आता है आखिरी में। देख लो एक बार, ऊपर से देखना है तो 3 में, ये रहा 3 में आता है 7, ठीक है ना। तो अब ये देख लो 804, अब 804 ठीक है, 729 से लेस होता है, 9 आ गया, आंसर आ गया। समझ आ गया बच्चों? बस यही इतना सा ही कॉन्सेप्ट था फॉर योर 3 टर्म्स। हमने टोटली 3 कॉन्सेप्ट इसके अंदर सीखे हैं, और मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। दैट इज स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एंड दैट टू इन जस्ट 3 सेकेंड्स। आप ये सब कुछ निकाल सकते हो। 3 सेकेंड से ज़्यादा काम नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है। एक बार इसको दोबारा देखो, इस वीडियो को बार बार देखो ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन चाहिए तो आई एम गिविंग यू गाइस। कुछ क्वेश्चन ले लो कि दीदी कुछ क्वेश्चन दे दो सबके मिलाकर, ताकि हमें हो जाए भैया कि हाँ हमने कर लिया तैयारी पूरी ढंग से। बच्चे सबके मिक्स दे रही हूँ, और जल्दी जल्दी तैयारी कर लेना। क्यूब की ऑलरेडी दे चुकी, क्यूब की नहीं दूंगी, ठीक है, वो तुम्हारे लिए छुट्टी है इस बार। अब 3 का जल्दी से सोचो। ठीक है भैया, और एक और एग्जांपल ले लो। ये 4 तुम्हारे होमवर्क है क्वेश्चन, ये मुझे कमेंट करके आंसर चाहिए इन सब के नीचे, ठीक है। आई होप यू मस्ट हैव लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज कमेंट एंड मेंशन इफ यू हैव एनी डाउट। कुछ आवाज में प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज मेंशन, आई विल एक्सप्लेन यू बाय ईदर बाय mailing you or by doing a short video with you, but I promise that your doubt will be solved. Please subscribe my channel if you like the content, and I will keep making more such videos. This is just a part 1 video. अभी part 2 भी आएगा for the calculation, ताकि कोई भी doubt ना रहे आप लोगों को। Your doubts will become clear, and I hope कि मैं अपनी पूरी शक्ति दूँ आप लोगों को ताकि आपको समझ आ सके। Thank you guys, thank you पूरी वीडियो देखने के लिए।